आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डी.के. गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, फिर पूरी बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और बोला गया है कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट्स में हमारा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, इन तीनों का फॉर्मेट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। आइए मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा काम यह होता है कि भाई हम जितनी भी बैलेंस शीट में आइटम्स हैं सबसे पहले उन्हें लिखें। वो आइटम जहां भी जाएंगे हम उन्हें वहीं डाल लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मिसेस एज लोन। जब मिसेस एज लोन लिखा है तो ये एक आउटसाइडर का लोन है। मैंने यहां पर हेड बनाया बाय सन्ड्री लायबिलिटीज और लिखा मिसेस एज लोन। मिसेस एज लोन है 15,000 लिख दिया। नेक्स्ट इज मिसेस बीज लोन 10,000। नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 30,000। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, $5,000। अब बात दे रखी है उनकी कैपिटल्स की, तो आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं और यहां पर उनके कैपिटल के बैलेंसेस को लिख लेते हैं। ए की कैपिटल है 1,00,000 रुपए और बी की कैपिटल है 80,000 रुपीज। आइए अब कैश का बैलेंस जो है लिख लेते हैं। जितना भी कैश हमारे पास पड़ा है, हम लोगों ने यहां पर बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है। अब क्योंकि बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है तो हमने यहां बैंक के बैलेंस के लिए तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक का बैलेंस है 34,000 और जो कैश का बैलेंस है उस कैश को मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं। दिस इज 4,200। आइए उसके बाद डेटर दे रखा है, डेटर को रियलाइजेशन में लिखेंगे टू सन्ड्री डेप्टर्स, सॉरी टू सन्ड्री लायबिलिटी वो एसेट्स। यहां दे रखा है डेप्टर और डेटर की वैल्यू कितनी है भाई? डेटर की वैल्यू है 30,000। उसके बाद प्रोविजन लायबिलिटी होती है तो भैया यहां लायबिलिटी साइड में इसको लिख दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट मेरे को दे रखा है 2,000 रुपए। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 10,000। स्टॉक 40,000। उसके बाद ट्रक 75,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 80,000। उसके बाद बी की ड्राइंग्स, तो बी की ड्राइंग्स तो भाई पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी तो यहां लिख दिया मैंने टू बीज ड्राइंग। अमाउंट है 9,400। आइए अब हमने सारी की सारी बैलेंस शीट जो है वो कॉपी कर ली है। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। देखेंगे क्या लिखा है। हाफ द स्टॉक was sold at 10% less than the book value। आधा स्टॉक बुक वैल्यू से 10% लेस पर सेल ऑफ कर दिया तो मैंने लिखा बाय बैंक, ब्रैकेट में डाल दिया स्टॉक। अब स्टॉक की पूरी वैल्यू कितनी है? 40,000। 40 का आधा 20,000। 20 में से भी 10% लेस कर दिया। 20,000 में से भी 10% लेस किया तो 2,000 लेस हो गया। स्टॉक 18,000 में सेल ऑफ हो गया।
रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। बाकी बचा हुआ जो है वो पार्टनर ए ले गया, तो मैंने लिखा बाय एज कैपिटल, और बाकी स्टॉक कितना बचा 20,000। 20,000 को 20% ज्यादा पे तो 24,000 की वैल्यू में ये इसे टेक ओवर करके ले गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या लिखा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन इन लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेज वॉज सेटल एट 12,000, जिसके लिए सिर्फ हमारी बुक्स में कितने पैसे हैं, हमने क्रेडिटर्स में जो है कितना पैसा इंक्लूड कर रखा है 10,000 लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 12,000 रुपए दे दी। आइए आगे चलते हैं। प्लांट और मशीनरी की सेल कर ली हमने 1 लाख रुपए की। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए की सेल है भाई। नेक्स्ट इज ट्रक। ट्रक की वैल्यू है 1,20,000। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल की वैल्यू है मेरी 25,000। नेक्स्ट इज बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब हुआ कि भाई बाकी जो डेटर के बाकी पैसे हैं वो मुझे रिसीव हो गए। डेटर्स की वैल्यू है मेरी 30,000। 30 में से 5,000 तो डूब गए, 30 माइनस 5,000 बेड डेट्स हो गए, तो बाकी अमाउंट रह गया 25,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है पूरी 10,000 की, आधी बेच दी। आधी बेच दी मतलब 5,000 रुपए की बेच दी। नेक्स्ट इज ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन। ए ने प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, तो मैंने लिखा टू एज कैपिटल मिसेस एज लोन। मिसेस एज का कितना लोन है भैया, लोन की वैल्यू है 15,000। एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट बाय एज कैपिटल। ब्रैकेट में डाल दिया इन्वेस्टमेंट, हाफ द इन्वेस्टमेंट 4,500 पर ले गया, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब ट्रेड क्रेडिटर्स और बीपी के बारे में समझेंगे। उन्होंने बोला उनकी पेमेंट 1 महीने के बाद थी, अब उसके लिए वो 12% के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्काउंट की कैलकुलेशन मैंने यार यहां लिख दी है, आप लोग यहीं से देख लीजिएगा। 1 मंथ का डिस्काउंट है। अब ये क्रेडिटर जो है 20,000 कैसे आए भैया, टोटल क्रेडिटर 30,000 है, उस 30 में से 10 की तो आपने पेमेंट कर दी, जिस 10 के लिए आपने 12,000 दिए हैं अभी सेकंड वाली जो पॉइंट है उसके अंदर, तो बाकी कितने रह गए 20। भाई 30 में से 10 तो कम हो गए। अब इनटू टाइम पीरियड इज 1/12 एंड द रेट इज 12%। ये वैल्यू आ गया 200, मतलब 20,000 की पेमेंट 200 के डिस्काउंट पर की जाएगी, तो कितने पैसे देंगे क्रेडिटर को 19,800। इसी तरीके से आपको बीपी की कैलकुलेशन भी लिख दूं। बीपी कितना है, बीपी हमें बुक्स में दे रखा है 10,000 इंटू 1/12 इंटू 12/100, द वैल्यू इज 100 रुपीज। तो मतलब 100 रुपीज लेस करके 99,000 बीपी को भी पे कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है 19,800 और बेस पेबल कितना है 9,900। ठीक है जी। अब क्या रहेगा, जहां जरा एक बार चेक कर लेते हैं सारी की सारी लायबिलिटीज की तरफ। भाई मिसेस ए का लोन तो मिस्टर ए ले गया था, बी का लोन दिया नहीं है तो दे देते हैं। मिसेस बीज लोन, अमाउंट कितना है मिसेस बीज लोन का 10,000। ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, बीपी की पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट नहीं हुई है तो हमें उसकी करनी पड़ेगी। अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का 5,000 रुपए। आइए अब मैं इन सबका टोटल लगा लेता हूं। इसकी हमारी टोटलिंग आ रही है 2,35,000। इसका टोटल हम लोगों ने कर लिया 56,700।
आइए इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 72,000 और इस साइड का टोटल कर लिया 2,93,000। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसकी टोटलिंग आ गई 3,93,500। 3,93,500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर दो है, एक ए और दूसरा बी। यहां जो बैलेंसिंग आ रही है मेरी वो है 86,800। दिस इज 43,400। दिस इज 43,400। अब इस अकाउंट से जो जो आइटम जहां जहां जाएगा पहले उसे डाल लेते हैं। ये टू बैंक करके वैल्यू दे रखी है, तो बैंक में ले जाऊंगा, यहां टू में लिखा है वहां बाय में लिखूंगा। बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 56,700। आ जाइए, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 56,700। आइए फिर चलते हैं रियलाइजेशन की तरफ। देखेंगे क्या लिखा है अगला आइटम लिखा है टू एज कैपिटल। अमाउंट है 15,000, क्योंकि एज कैपिटल लिखा है तो ए के कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा और बाय साइड में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन 15,000। बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी टेकन, ए के अकाउंट में लिख दिया 15,000। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां टू में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय में लिखा जाएगा। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 43,400। आ जाइए, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट अमाउंट दे रखा है 43,400। आ जाइए आगे चलते हैं। अब टू साइड के सारे आइटम पूरे हो चुके हैं। बाय में लिखेंगे ये जो आपने एसेट्स बेचे हैं इसके लिए आपने लिखा है बाय बैंक। क्योंकि ये बाय बैंक लिखा हुआ है तो मैं बैंक अकाउंट के टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड अमाउंट दे रखा है मेरे को 2,93,000। नेक्स्ट देखेंगे ये दोनों आइटम एज कैपिटल के नाम से लिखे हैं बाय साइड में, तो मैं रियलाइजेशन के नाम से लिखूंगा ए के कैपिटल अकाउंट में और दोनों का टोटल या अलग अलग करके इसको डाल देते हैं। तो टू रियलाइजेशन लिखा मैंने और अमाउंट लिख दिया यहां पे 24,000 और फिर से टू रियलाइजेशन लिख करके ये अमाउंट डाल दिया 4,500। इस तरीके से ये काम हमने कर लिया। आइए टोटल लगा लेते हैं। दिस इज 1,58,400। दिस इज 1,23,400। क्योंकि यही टोटल दोनों साइड का बड़ा आएगा तो भाई इसे लेस प्लस कर लेते हैं। 1,58,400 ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया। इसके बाद इस साइड का टोटल भी 1,23,400। दिस इज 1,14,000 and this one is 1,29,900। ये दोनों ही वो अमाउंट है जो कि फाइनली पे कर दिए जाएंगे। तो मैंने लिखा टू बैंक और यहां इसी अमाउंट को यहां ले आऊंगा बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल
और ये दोनों है क्या, ये दोनों इनकी फाइनल पेमेंट है कि भाई इनकी कैपिटल में क्या बचा है, क्या इनको फाइनली दिया जाएगा। दिस अमाउंट इज 1,29,900 and this one is 1,14,000. आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया मेरा 3,06,000 और यहां पर भी 3,06,000। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।